हम पुण्य कर्म करते हैं, हम पाप कर्म भी करते हैं, हम देव देवी की पूजा भी करते हैं, जाग यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं, नाम भी जपते हैं। लेकिन हमारी जो पाप कर्म का दंड हमें क्यों भुगतना पड़ता है? हम किस लिए पाप कर्म का दंड भोगते हैं और हमारे को सुख शांति क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी पैदा होती है और हमें बहुत कष्ट देते हैं? इन सब सवालों का उत्तर आज इस वीडियो में हम देने के लिए कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहे और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो पहला नंबर जो है हमारी शास्त्रों, हमारी वेद जो है 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों क्या कहते हैं? हमारी वेद शास्त्रों कहते हैं जो परमात्मा की भक्ति करेगा, जो परमात्मा की पूजा करेगा, उसकी दुख कष्ट सभी परमात्मा हरता है। परमात्मा उसकी दुख कष्ट को धीरे धीरे खत्म करके उसको सुख शांति देने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देव देवी की पूजा में लीन रहते हैं, देव देवी को भगवान मान के पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि देव देवी की पूजा करेंगे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगा और हमें देव देवी सब कुछ दे सकता है। ऐसा नहीं है। जबकि देव देवी का जो पावर है वो सीमित है। उस सीमित पावर में जो आपको देना चाहिए वो देता है, ऐसी बात नहीं है देता नहीं है, देता है। लेकिन जो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, जिससे आत्मा की उत्पन्न हुआ है, जिससे जीवात्मा की उत्पन्न हुआ है, ये अखिल विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है, तो हम उसे नहीं मानते हैं, हम उसे पूजा नहीं करते हैं, तो हमें जो पाप दंड वो काटते नहीं है। पाप दंड को काटने वाला एकमात्र परमात्मा है, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आपने अपने श्रीमुख से बहुत बार बोला है। लेकिन कुछ नौकरी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, नौकरी पाखंडी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। ये उल्टा ज्ञान आदमी को देते हैं। जो वो लोग कहते हैं पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा और पाप कर्म का दंड कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हम आज जो भी कर रहा है, जो भी खाता है पीता है या रास्ता में चलते हैं, उसमें हमारे को हजारों पाप पैदा होती है। हजारों पाप हम लोग करते हैं। जब हम किसी नदी में नहाते हैं तो भी हमारे पाप होता है। उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे शरीर को रगड़ने से वो मर जाते हैं और वो भी पाप हमें लगता है। हमारी जो श्वास प्रश्वास चलती है उसमें भी छोटे छोटे वायरस घुसते हैं, वो मर जाते हैं, उसमें भी हमारी पाप होती है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करके भी हमारी ये सब पापों का दंड खत्म नहीं होगा तो हम कैसे पुण्य को संचय कर पाएंगे? हमें कैसे मोक्ष मिलेगा? क्योंकि हमें तो फिर बार बार पाप कर्म का दंड भुगतने के लिए इस धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। यही सब प्रश्नों का उत्तर आज हम देंगे। आज प्रेमानंद ठाकुर जी, अनिरुद्ध आचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी ऐसे बड़े बड़े संत हैं जो कि आज लाखों लाखों उनकी अनुयायी है। वो लोग क्या कहते हैं? कृष्ण जी की मानो, राधा राधा जी को मानो, राधा नाम गाओ। भाई राधा नाम गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे? लेकिन राधा नाम जपने से अगर हमारी पाप कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ेगा तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं। आज प्रेमानंद ठाकुर जी के हमने एक वीडियो देखा, उनको एक लेडीज ने सवाल किया, गुरुजी हम जो कर्म करते हैं हमें उस कर्म का दंड क्यों भुगतना पड़ता है और ये पाप कर्म का जो दंड कैसे काटेगा? लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटे पाप कर्म का दंड कभी खत्म नहीं होता, वो भोगने से ही खत्म होता है। तो अगर सब भोगने से ही खत्म होता है तो हम कैसे मोक्ष पाएंगे? क्योंकि जब तक हमारी पाप यहाँ से खत्म नहीं होगा तब तक हमारे को मोक्ष नहीं मिलेगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कहा कि परमात्मा का जो भक्ति करेगा, परमात्मा का जो सेवा करेगा, परमात्मा का नाम गुणगान करेगा, परमात्मा उसकी सभी पाप कर्म का जो दंड है
जो पाप कर्म है वो काट के एकदम खत्म कर देगा। और उसकी जो भी दंड दंड को, अगर बड़ा दंड है तो उसको दंड को छोटा करके वो खत्म कर देगा। आपने शायद बहुत सुना होंगे, संत रामपाल महाराज जी के शिष्य रियल स्टोरी देते हैं। रियल स्टोरी में कहते हैं कि हमारी एक्सीडेंट परमात्मा ने रोक दी, हमारी कैंसर खत्म कर दी, हमारी ये बीमारी खत्म कर दी, वो बीमारी खत्म कर दी। तो परमात्मा का पावर है। लेकिन श्री कृष्ण जी को ये लोग परमात्मा मानते हैं, माता दुर्गा को परमात्मा मानते हैं, राम को परमात्मा मानते हैं। राम कितने पावर की भगवान है भाई। राम 16 कला युक्त भगवान है, श्री कृष्ण 16 कला युक्त भगवान है। मेरे कहने का मतलब 16 गुणों का भगवान है। उसने गंधोमदन पार्वत को उठाया तो क्या वो बड़ा भगवान बन गया, वो सृष्टि पिता बन गया? तो हनुमान भी तो पर्वत को उठाया था, तो हनुमान फिर श्री कृष्ण से बड़ा बन गया? तो ऐसे कुछ ताकतें हैं, ऐसे कुछ क्षमता है, ऐसी कुछ सिद्धियां है जिसमें आदमी या देवगण बहुत कुछ कर सकता है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, अगर उस सिद्धि को आप लाभ करोगे तो। जैसे एक अभी बागेश्वर धाम हरीन्द्र शास्त्री जी वो मन की बात बताते हैं, तो एक सिद्धि है भाई। उस सिद्धि को उन्होंने लाभ किया, उस सिद्धि की बल पर उन्होंने आज दूसरे का मन की बात कहता है। ये सिद्धि का पावर जब खत्म हो जाएगा तब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिद्धि का भी कुछ लिमिट होती है। जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी तब उसकी सिद्धि काम नहीं करेगी। 100% गारंटी। मेरे अंदर भी कुछ सिद्धियां थी, लेकिन मैं सिद्धि को प्रयोग नहीं करता। आज मैं इस वीडियो में ये जो बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में ये बात करने का बहुत जरूरी पड़ गया, क्योंकि प्रेमानंद जी ने एक लेडीज को जो जवाब दिया, एक भगत को जो जवाब दिया, तो राधा राधा नाम जपने से आपका पूर्व जन्म का जो पाप है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, या फिर इस जन्म का पाप कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ पुण्य संचय होगा। पुण्य का पल्ला अगर भारी होगा तो हम मनुष्य जन्म पा सकते हैं, और पाप का पल्ला अगर भारी होगा तो हमें 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। तो अगर हमें 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा तो हम क्यों नाम जप करें, क्यों भगवान का भक्ति करें, क्यों हम देव देवी की पूजा करें? मेरी प्रश्न ये है भाई। अब मेरी प्रश्न को गौर से समझिए। आपने गीता पढ़ा है तो समझिए गीता में क्या लिखा है। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत बार जन्म हो चुके हैं, तुम भूल गए हो, लेकिन मैं भूला नहीं हूं। क्योंकि वो गीता ज्ञानदाता सिद्धि प्राप्त किया है, लेकिन अर्जुन ने सिद्धि प्राप्त नहीं की। सिद्धि प्राप्त के कारण से वो गीता ज्ञानदाता पूर्व जन्म की कथा भूलते नहीं है, लेकिन अर्जुन भूलते हैं। और अर्जुन जब श्री कृष्ण भगवान को प्रश्न करते हैं कि हे परमेश्वर, हे विष्णु जी, हे शंखचक्र गदापद्मधारी, मेरी पाप कर्म कैसे खत्म होगा, कैसे नष्ट होगा? तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? परमात्मा की शरण में जा, परमात्मा की शरण में जाके, तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके उसको भली भांति उसके पास ज्ञान लेके तुम भक्ति करो, तुम्हारे सर्व पाप नष्ट होगा। सर्व धर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मेरे भक्ति कर लो। जब ब्रोज शब्दों का अर्थ है जाना, तब ये लोग कर दिया आना। हमारी देश को ये लोग क्या सोचते हैं, हमारे जनता को क्या सोचते हैं, ये लोग अपने आप को क्या समझता है? समझो मेरी बात को। जो मेरी बात को समझ पा रहा है वही मेरा वीडियो देख रहा है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं आपका कल्याण के लिए। मेरी कल्याणकारी बात आप सुनोगे तो आपको लाभ होगा। तो आपका जो पाप कर्म का दंड जो काटेगा वो भगवान कौन है?
वो भगवान है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, जिसे हम संत नाम से जानते हैं। लेकिन एक संत का पहचान क्या होती है? एक संत यहाँ देश में, इस देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और अंत में उसकी शरीर त्याग करना पड़ता है। लेकिन कबीर जी ऐसा एक संत था जिन्होंने सशरीर चला गया था, जिसकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, वो होती है परमेश्वर। लेकिन श्री कृष्ण जी को ये लोग परमेश्वर मानते हैं, राम जी को परमेश्वर मानते हैं, काली माता को भगवती मानते हैं, हनुमान जी को भगवान मानते हैं, विश्वकर्मा को भगवान मानते हैं, 33 कोटि देवता को भगवान मानते हैं। लेकिन ये सब तो जन्म मृत्यु के अधीन है भाई। ये सब तो हमारी श्रीमद देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को आप परमेश्वर मानते हो, परम पिता मानते हो, इस सृष्टि का पालक, इस सृष्टि का संहार, इस सृष्टि का रचयिता मानते हो, वो तो जन्म मृत्यु के अधीन है भाई। इस बात को समझो। एक ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, एक विष्णु की मृत्यु के बाद फिर शिव की मृत्यु होती है। ऐसे कुछ नियम बना रखी है। तो फिर ये शिव, फिर ये विष्णु, फिर ये ब्रह्मा कैसे पैदा होता है? भाई दुर्गा और ब्रह्म जी ने पैदा करते हैं। ये तो एक पद है भाई, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की पद है, आज मोदी जी है, कल दूसरा होगा। राष्ट्रपति की, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, कल दूसरा बैठेगा। भाई उसकी क्षमता के अनुसार उसको बैठा दिए जाते हैं। ऐसा है जो ब्रह्म पद है, जो ब्रह्मा की पद है, वो ब्रह्मा पद के लिए जो योग्य होता है उसको बैठा दिए जाते हैं। जो शिव की पद के लिए जो योग्य होता है उसको शिव पद के लिए बैठा दिए जाते हैं। जो विष्णु पद के लिए योग्य है उसको विष्णु पद में बैठा दिए जाते हैं। भाई आपने कई बार सुना होगा, जो देवराज इंद्र का गद्दी कई बार चला जाते हैं, तब कोई ना कोई उस गद्दी में बैठता है। तो उसको तो अब क्या कहते हैं? इंद्रराज कहते हैं। इंद्रलोक का राजा है वो, इसलिए कहते हैं इंद्रराज। तो ऐसा सिस्टम डेवलप में भी चलता है भाई। इस बात को समझो। वो अंधे गाधे की बात पर आप विश्वास करके चलोगे तो इस मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो आप खो बैठो। उस अंधे गाधे कृष्ण को भगवान बताते हैं। चलो हम भी मानते हैं कृष्ण जी भगवान है, लेकिन कृष्ण जी परमेश्वर नहीं है। 100% गारंटी। जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं जो गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है, तो ये लोग नहीं मानते हैं। जबकि गीता में स्पष्ट प्रमाण है। जब अर्जुन प्रश्न करते हैं आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं महाकाल हूं, मैं इस वक्त प्रवृत्त हुआ हूं इस पापियों को नाश करने के लिए। और अर्जुन तुम युद्ध करो या नहीं करो, फिर भी मैं इसको विनाश करके रखा हूं, ये लोग मरेगा। इस बात को ये लोग समझता नहीं है। ये लोग क्रूर है, ये लोग दम्भिक है, ये लोग कैरेक्टरहीन है। इन लोगों का बातों में देश नहीं चल सकता, ना ही साधु संत चल सकता, ना ही हमारी समाज चल सकता, क्योंकि ये लोग हमारे को नरक में ढकेल दे रहा है। तो आज ही आप प्रतिज्ञा कर लो, अगर नरक में आपको जाना नहीं है तो जगत गुरु की शरण लेके सद्भक्ति कर लो। इसमें आपको फायदा है, आपकी वंशज की फायदा है, सबका फायदा है। अगर एक आदमी अगर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेकर सद्भक्ति करेगा तो उसकी 1000 वंश उद्धार हो सकता है, गारंटी के साथ मैं कहता हूं। आपने सुना होगा भगीरथ राजा की कहानी। भगीरथ ने गंगा को लाया इस धरती पर उसकी पितृकुल को उद्धार करने के लिए। जब गंगा को धरती पर लाया और तब उनकी पितृकुल उद्धार हुआ। उद्धार नहीं हुआ भाई, क्योंकि वो आत्मा भटक रहा था। जब गंगा जल की परोस पाया तब वो लोग ब्रह्मलोक में गया, उनका मुक्ति नहीं हुई। ये सब शास्त्र को जानो। जैसे कुछ दिन पहले गंगा स्नान का जो ये लोग एक नाटक बनाया था, उसमें हजारों लोग मर गया। कहता था कि गंगा नहाने से मुक्ति होगा। भाई ऐसा नहीं होता है। गंगा नहाने से अगर मुक्ति होता तो उसमें जो जीव बसते हैं, जो
मछलियां, जो कीट पतंगों जो भी है, उसका तो पहले मुक्ति होना चाहिए भाई। तो वहां बार बार क्यों जीव पैदा होती है? गंगा एक पवित्र नदी हम भी मानते हैं, लेकिन गंगा नहाने से आपको मोक्ष मिलेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं, किसी शास्त्रों में भी नहीं है, किसी शास्त्रों में ये पाखंडी लोग प्रमाण देखा नहीं पाएगा। आज हमारे देश को जरूरत है एक सच्चा संत की, एक सच्चा महंत की, एक सच्चा ऋषियों की, जो कि हमारे को शास्त्र अनुकूल भक्ति बताएगा, जो हमारे को शास्त्र अनुकूल भक्ति देगा। आज जो भी हम लोग कर रहा है सभी शास्त्रों विरुद्ध है। जो पूजा हमारी वेदों में लिखी नहीं है वो हमारे को क्या फायदा देगा भाई? आज भारत का संविधान जो बना हुआ है, उस संविधान को अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे को क्या होगा? हमारी देश खत्म हो जाएगा। जो पुलिस प्रशासन अगर काम नहीं करेगा तो हमारी देश में चोर डाकत गुंडा बदमाश बहुत सारे पैदा हो जाएगा। माँ बहन बेइज्जत हो जाएगा, माँ बहन की दिन दहाड़े बलात्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो शास्त्रों में लिखा है भाई वही हमारे को करना चाहिए, वही हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति है। गीता में स्पष्ट लिखा है, अर्जुन मेरा एक ही मंत्र है, वो मंत्र मेरा नाम जो जप करेगा वो मेरे परम गति को लाभ करेगा। वो कौन सी गति? वो ब्रह्मलोक की गति। और ये लोग उसी को उल्टा समझ के बोल रहा है मोक्ष। अरे मूर्ख लोग, समझो बात को। जो आज तुम कह रहे हो शास्त्र को पढ़ो, दो एक सब्जेक्ट पढ़ के आप संत नहीं हो सकता, दो एक पुराण पढ़ के आप संत नहीं हो सकता, आप महंत नहीं हो सकता, आप ऋषि नहीं हो सकता। स्कूल में जब आप पढ़ाई की, कॉलेज में जब आप पढ़ाई की, तब आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना था? इतिहास, भूगोल, गणित, लंकापति रावण की जय हो। जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और क्या संदेश लेकर आए हो? हम मोदी जी के चेला आए और पाकिस्तान से संदेश लेके आए। उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? पाकिस्तान के आदमी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीलंका पाकिस्तान को साथ दे रही। मैं बहुत बड़ा साथी हूँ। अरे मूर्ख लोग, तुम तो 4 वेद को भी अध्ययन नहीं की और 18 पुराण को भी अध्ययन नहीं की, 6 शास्त्र तो देखा ही नहीं तुमने, तो तुम कैसा संत हो? तुम तो फेल हो। यही होता है भाई असली कहानी। हमारी देश का संत जो है ना, वो मुंह में जो भी आता है बोल देता है, लेकिन उसको शास्त्र पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को शास्त्र बना रखा है। वो समझता है कि मैं जो कहूंगा वही शास्त्र है। लेकिन देश का जनता जाग उठा है, देश का जनता मूर्ख नहीं है, आप लोगों का बात नहीं मानेगा। अगर आप लोगों में दम है तो शास्त्रों खुल के दिखाइए और शास्त्रों खोल के बात कीजिए। कौन सी शास्त्रों में क्या लिखा है? जैसे एक आह्वान चैनल कुछ तो दिखाते हैं, उल्टा दिखाते हैं, लेकिन दिखाते तो है, लेकिन आप लोग नहीं दिखाते हो। आपने आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रखते हो। मूर्ख लोग, सुधर जाओ और देश की जनता की बात समझो। जनता मूर्ख नहीं है, असली मूर्ख तुम लोग हो। जनता तुम लोगों का मुंह पर थू दे रहा है। मूर्ख लोग, कितना दिन आदमी को चुतिया बना के रखोगे? खुद चुतिया हो, दूसरे को चुतिया बनाते हो। चुतिया आदमी नहीं होता है, आदमी को चुतिया बनाया जाता है। लेकिन तुम खुद चुतिया हो और दूसरे को चुतिया बनाने का कोशिश में रहते हो। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी गलती है। इसकी कारण से तुम पहले नरक में जाओगे। लेकिन तुमने जिसको एक नरक वाली रास्ता दिखाया वो नरक में नहीं जाएगा, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसको रास्ता दिखाया। वो तो कहेगा मैं उसकी कहने पर किया हूं, लेकिन असली गलती तुमने की है भाई। आज से आप प्रतिज्ञा कर लो, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताओगे और शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगे। और वीडियो को मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।